नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में सीजन की पहली बारिश हुई है, जिसके साथ ही पूरी दिल्ली में हाहाकार मच चुका है और इसी के साथ ही केजरीवाल सरकार के विकास मॉडल की पोल भी खुल चुकी है। जो अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली को लंदन और वेनिस बनाने की बात करती थी, उसका मॉडल भी अब सड़कों पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पूरी सड़कें इस वक्त दिल्ली की तालाब में तब्दील हो चुकी है। इसी के साथ ही कई सारे वीवीआईपी एरिया और पॉश इलाकों में भी पानी भर गया है। इतना ही नहीं, खुद दिल्ली की जल मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री, जो कि कुछ दिनों पहले तक अनशन में बैठी हुई थी पानी के संकट को लेकर के, पानी की समस्या को लेकर के, उनके आवास में भी पानी भर चुका है। ऐसे में बीजेपी लगातार सवाल पे सवाल पूछ रही है और इसी के साथ ही उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री पर एक बार फिर से निशाना साध दिया है। बीजेपी का यह कहना है कि जो जल मंत्री अपना ही घर पानी में डूबने से नहीं बचा पा रही हो, वो दिल्ली को दरिया बनने से क्या बचा पाएगी। दरअसल तपती गर्मी के बाद अब जाकर के मॉनसून की फुहारें देश की मिट्टी पर पड़ी है। कई राज्यों में मॉनसून का आगमन हो चुका है, जबकि कई में प्री मॉनसून की बारिश हो रही है। इस दौरान दिल्ली में एक ही दिन की बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। शुरुआती दौर में ही दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई। इसके अलावा कई इलाकों में लबालब पानी भर गया। तो वहीं दिल्ली की बारिश का पानी जल मंत्री आतिशी के घर में भी घुस गया। ऐसे में बीजेपी ने सीधे तौर पर हमला बोलते हुए ये कहा कि जिस निकम्मे और ड्रामेबाज पीडब्ल्यूडी मंत्री का घर खुद पानी में डूबा हो, वो दिल्ली को दरिया बनाने के लिए क्या बचा पाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस पानी को देखते हुए और बारिश को देखते हुए जो समस्या दिल्ली में हो रही है, इसके बीच बीजेपी पार्षद रविंदर सिंह नेगी ने भीषण जल भराव के बीच एक नाव चला करके आप सरकार का विरोध किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये ओवरफ्लो हो रहा है, उसको लेकर के भी रविंदर सिंह नेगी ने निशाना साधा और कहा पीडब्ल्यूडी नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, उसे साफ नहीं करवा पाई। उन्होंने मॉनसून से पहले इसकी सफाई नहीं करवाई, जिससे कि जल भराव हो रहा है। विनोद नगर पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। सुनिए रविंदर सिंह नेगी किस तरीके से सांकेतिक तौर पर तो हमला बोल ही रहे हैं नाव चला करके, लेकिन उन्होंने ऐसे शब्द बोले हैं जिससे कि वाकई में आम आदमी पार्टी सरकार की पोल खुल रही है। आज दे सकते हैं मैं पीडब्ल्यूडी का नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे। हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं, पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है और इतना बुरा हाल है, इनके मंत्रियों के कान में जू नहीं रह रही। आपको बता दें कि जल जमाव की वजह से न सिर्फ आम जनता को परेशानी हो रही है, बल्कि इसकी वजह से पॉश इलाकों में भी दिक्कतें देखने को मिल रही है। शुक्रवार की सुबह चंद घंटे के अंदर इतनी बारिश हो गई कि समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के सरकारी आवास में भी पानी भर गया। घुटने तक पानी जमा होने की वजह से सांसद महोदय को कार तक ले जाने के लिए दिक्कत होने लगी। तब कई लोगों ने मिलकर उन्हें गोद में उठाया और कार तक ले गए। ऐसे में उनका ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि आम जनता भी समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या यही समाजवाद है। जिस तरीके से वो अपने स्टाफ के गोद पर बैठ करके जा रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसी तरीके से समाजवाद है जो कि लोगों का शोषण करता है। बता दें इतना ही नहीं, कई लोगों ने यह तक कह दिया कि क्या राम गोपाल यादव के जूते इतने महंगे हैं कि वो पानी में पांव तक नहीं रख सकते। बता दें बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने यह वीडियो शेयर करते हुए कहा, लोगों का शोषण ही तो समाजवाद है। इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी कहते हैं कि समाजवादी नेता राम गोपाल यादव के घर के आसपास पानी भर गया तो साहब को कंधों पर बिठाकर कार में बिठाना पड़ रहा है ताकि जूते ना भीग जाएं। ऐसे कितने महंगे जूते होंगे जो नेताजी को सड़क पर चलना गवारा ना हुआ हो। आपको बता दें वहीं जिस तरीके से दिल्ली में इस वक्त हालात है, कहीं पर टेम्पो फंस रही है, कहीं पर ट्रक जो है वो गड्ढे में जा रही है, कहीं
पर कार जो है वो पूरे गड्ढे में समा जा रही है, तो कहीं पर ऐसी भी खबरें सामने आ रही है जहां पर 2 मजदूर पानी में डूबे हैं और उनको लगातार बचाने की कोशिश एनडीआरएफ की टीम की ओर से की जा रही है। ऐसे में दिल्ली से सांसद और बीजेपी नेता कमलजीत शेरावत ने भी केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला और एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये आज मिंटो ब्रिज का दृश्य है और दिल्ली की कामचोर अरविंद केजरीवाल की सरकार फर्जी अनशन में व्यस्त है। अगर सही नीयत के साथ काम किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस बीच दिल्ली बीजेपी के सोशल मीडिया पेज से भी कई सारे दिल्ली की वीडियो शेयर किए गए हैं जो कि पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए शहर को दिखाता है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी ने एक के बाद एक पोस्ट करते हुए एक के बाद एक हमले भी किए हैं। बता दें, एक पोस्ट में कहा कि निकम्मी केजरीवाल के लंदन से थोड़ा बच करके रहिए। दरअसल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो कार है वो सड़क में बने गड्ढे में धंस गई है अचानक से और इसीलिए यह निशाना साधा गया है कि केजरीवाल के इस लंदन से थोड़ा बच कर रहिए। दूसरी ओर एक और वीडियो शेयर किया गया है जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रक जो है वो पानी में डूब चुका है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी ने कहा कि देख रहा है विनोद, केजरीवाल भ्रष्टाचार करके खुद जेल में है और दिल्ली की आम जनता सजा भुगत रही है। ऐसे में न सिर्फ बीजेपी नेता बल्कि शिरोमणि अकाली दल की सांसद ने भी केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए ये कहा कि मुझे घर से आते आते 2 घंटे लग गए, घर में रात को पानी भर गया, एयरपोर्ट की छत गिर गई है। मुख्यमंत्री जब जेल में बैठा होगा तो काम क्या होगा? ये मुख्यमंत्री और सरकार को समझना चाहिए कौन जिम्मेदार है, इन्हें सोचना चाहिए। जनता बेहाल है, काम बहुत बेकार है। इतना ही नहीं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि हमारे पास लोक निर्माण विभाग, जल बोर्ड एवं नगर निगम से काम करने की सत्ता नहीं है, फिर भी हमने निर्देश दिए हैं कि आज से पूरे मॉनसून के दौरान हमारे सभी सांसद, विधायक, पार्षद, एनडीएमसी और दिल्ली कैंट बोर्ड सदस्य सड़क पर रहकर जल जमाव को साफ कराते नजर आएंगे। आपको बता दें कि मनोज तिवारी भी देखे गए हैं सड़कों पर और उन्होंने बकायदा इस पानी की समस्या, जल भराव की समस्या का समाधान करने की कोशिश की है और बकायदा एक वीडियो भी उन्होंने इस काम का शेयर किया है कि कैसे जल भराव की जो समस्या थी उसका समाधान मनोज तिवारी की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली सरकार जो है वो अरविंद केजरीवाल के हाथों में है। पीडब्ल्यूडी मंत्री खुद आतिशी है जो कि कुछ दिनों पहले अभी अनशन कर रही थी पानी की समस्या को लेकर के। इतना ही नहीं, अब तो दिल्ली सरकार के पास, केजरीवाल सरकार के पास एमसीडी भी है, लेकिन इसके बावजूद प्री मॉनसून को लेकर के कोई इंतजाम दिल्ली में नहीं किया जाता और इसी वजह से वसंत कुंज, ग्रेटर कैलाश, न्यू फ्रेंडली कॉलोनी, साकेत और मालवीय नगर सहित दक्षिणी दिल्ली के प्रमुख इलाकों में, आवासीय इलाकों के साथ साथ मुख्य सड़कों पर भी जल भराव देखा गया। साकेत के प्रेस एनक्लेव रोड स्थित एकता अपार्टमेंट में लोग बाल्टी और मग से परिसर में घुसे पानी को बाहर निकालते हुए दिखाई दिए। दिल्ली में भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति बनी हुई है। सफदरगंज एम्स हॉस्पिटल के अंदर भी पानी घुस गया और यहाँ पर आने जाने वाले मरीजों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें, मिंटो रोड पर इतना पानी भर गया कि कार की केवल छत दिखाई दे रही है। कनॉट प्लेस जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सड़क तालाब बन गई है। पानी में एक टेम्पो पूरी तरीके से डूब गया है, पानी बाहर नहीं निकल रहा। दिल्ली के आजाद मार्केट अंडरपास में भी डीटीसी की एक बस फंस गई है। लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। लोगों को नाव के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। पहली ही बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की कलाई खोल करके रख दी है और इसी के साथ ही जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने दिल्ली को एक ऐसा विकास मॉडल दिया है जिसकी तारीफ न देश में होती है बल्कि दुनिया भर के भी कई सारे देश और उनकी सरकारों से की जाती है, इसकी भी पोल आज खुल गई कि कैसे पहली ही बारिश में पूरी की पूरी दिल्ली तालाब में तब्दील हो चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।